नमस्कार दोस्तों। कॉमर्स अवेयरनेस इंटरव्यू के आज के इस सेशन में हम जानकारी लेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑन मैनेजमेंट, यानी कि शॉर्ट में आईपीएम जिसको हम कहते हैं। और बच्चों, ये जो कोर्स है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बच्चों के लिए प्रोवाइड कराता है आफ्टर 12th क्लास के बाद में। तो बच्चों, आज इस कोर्स के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुनील त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, जो कैरियर काउंसलर है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है। और सर का मैं इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर, ये जो कोर्स है आईपीएम का जो कोर्स है सर, ये सर कौन सा आईएम प्रोवाइड करवा रहा है सर इस कोर्स को? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे को इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और मैंने बहुत दिनों से देखा है कि आप बच्चों को बहुत हेल्प कर रहे हैं कॉमर्स के बच्चों को प्रमोट करने के लिए, कॉमर्स के बच्चों को डिफरेंट करियर ऑप्शंस बताने के लिए। आपका ये कार्य पहली बात तो बहुत सराहनीय है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स को अवेयर कर रहे हैं, टीचर्स को अवेयर कर रहे हैं, बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं। और संडे को जब सब लोग विश्राम करते हैं और आप अपना टाइम निकालते हैं बच्चों के लिए, तो ये एक अच्छे शिक्षक के गुण आपके अंदर हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस प्रोग्राम को शुरू किया था IIM इंदौर ने शुरू किया था। लेकिन आज के डेट पे 5 IIM है। IIM इंदौर, बोधगया, रांची, इंदौर और इंदौर के बाद जम्मू। रिपीट कर रहा हूं, इंदौर, रांची, बोधगया, जम्मू और रोहतक, ये 5 IIM हैं जो इस प्रोग्राम को कराते हैं। बच्चे इनको ज्वाइन कर सकते हैं। सर, इस कोर्स का जो लीगल स्टेटस है वो डिग्री के रूप में है या डिप्लोमा के रूप में सर? हाँ, मैं बताता हूँ। क्या था, 2017 से पहले IIM जो थे वो सब के सब डिप्लोमा देते थे, बिकॉज IIM यूनिवर्सिटी नहीं है, IIM कॉलेज नहीं है, IIM इंस्टीट्यूट थे और वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज नहीं थे। कोई भी बॉडी जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज नहीं है वो डिग्री देने के लिए ऑथराइज नहीं होती है। इसलिए जो बच्चा कैट का एग्जाम देके जाता था और MBA कहता था कि हम MBA कर रहे हैं IIM से, एक्चुअल में वो MBA नहीं होता था, उसके पास PG DBM डिप्लोमा होता था। जब ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ IPM, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया कि अगर हम IPM में ज्वाइन कर लेंगे तो कहीं हम ऐसा तो ना है कि हम ग्रेजुएट भी ना हो पाए। अगर हम कल को UPSC देना चाहें और या हम कोई बैंकिंग का जॉब करना चाहें तो उसमें जहां ग्रेजुएशन मांगता है हम नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमारे भारतीय संसद में 2017 में एक एक्ट पास हुआ, उसे हम कहते हैं IIM एक्ट 2017। उस एक्ट में IIMs को डिग्री देने के लिए ऑथराइज कर दिया गया। अब जितने भी IIMs इंडिया में हैं वो डिग्री देंगे। यानी आज के टाइम पे जो बच्चा एडमिशन ले रहा है अब वो डिप्लोमा लेके नहीं निकलेगा, IIM खुद डिग्री देगा। 2 डिग्री बच्चे के पास होगी, एक BBA की और एक MBA की, एक ग्रेजुएशन की और एक पोस्ट ग्रेजुएशन की। यानी निकलने वाला बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट होगा, उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, प्रॉपर डिग्री जिसे हम कहते हैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर ये IIM जो बहुत ही रेपुटेड संस्थान है अपने देश का, तो सर यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, जो कैंपस में रहते हैं, सर उनकी जो कैंपस लाइफ होती है वो किस तरह की होती है सर? मैं आपको बता रहा हूँ सर, कैंपस लाइफ की अगर हम बात करें ना तो कैंपस लाइफ थ्रिलिंग है। असाइनमेंट्स हैं, करियर्स हैं, काउंसलिंग है, कमिटीज है, क्लब्स है। मतलब एक बच्चा सुबह 6 बजे उठता है और रात के 10 बजे तक कुछ ना कुछ करता है। मतलब मैं बच्चे से बात करता हूं, सर 1 बजे हम क्लास से निकले हैं और 1:40 पे हमें एक प्रेजेंटेशन देना है। मतलब सोचिए वो 40 मिनट में उसे प्रेजेंटेशन बनाना है और देना है। बच्चे को कुछ लोग कहते हैं ये तो एक बहुत स्ट्रेस है, लेकिन उस स्ट्रेस से जब वो बच्चा निकलता है ना, वो जब जो उसकी आउटपुट होती है, वो आउटपुट जब वो कॉर्पोरेट में जाता है, जो आज की कॉर्पोरेट की डिमांड है, जो आज की कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट है, वहां पर वो बच्चा एक सोने की तरह निकल के आता है। सोना जैसे तपा हुआ सोना होता है ना, तो बहुत ही थ्रिलिंग लाइफ है सर बच्चे। मैं खुद कैंपस में जाके 2 बार 4 दिन रह के आया हूँ। IIM इंदौर में एक पाई क्विज करके प्रोग्राम होता है, वहां पे मैं रहा हूँ, बच्चों को लेके गया हूँ और मैंने खुद लाइव देखा है बच्चों की जो लाइफ है। बच्चा क्लास से निकला, कैंटीन में गया, जल्दी जल्दी खाया, प्रेजेंटेशन बनाया और सबसे पहले होता है कि मेरा प्रेजेंटेशन बेस्ट हो। वो जो बेस्ट करने की जो एक हैबिट उनके अंदर डाल दी जाती है ना, वही जब वो कंपनियों में जाते हैं, बैंक्स में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं, तो वो ऊपर निकल रहे हैं। और पिछले 5 सालों से 6 सालों से जब से इनका प्लेसमेंट हो रहा है, आप देखिए बेस्ट प्लेसमेंट ये दे रहे हैं।
कोई इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा नहीं है जो इनको टक्कर दे सके कि नहीं जी हम बेटर प्लेसमेंट दे रहे हैं। आजकल इंजीनियर्स जो है वो छोड़ के इंजीनियरिंग छोड़ के बीच में या इंजीनियरिंग करने के बाद वो IIM में एडमिशन लेते हैं। आजकल बहुत सारे साइंस के बच्चे हैं जो 12th करने के बाद वो IPM कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे IPM कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। अगर आप एडमिशन रेशियो देखोगे बहुत बच्चे वहां जा रहे हैं, बिकॉज इनकी जो लाइफ स्टाइल है यहाँ पे जो 2-3 साल बच्चे जब शुरू में रहते हैं, जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और मजे की बात है 2 साल के बाद इनको उन्हीं जो कैट से बच्चे आते हैं उनके साथ ऐड कर दिया जाता है। तो ये जो 5 साल की जो इनकी लाइफ है ना, एक तरह से कॉर्पोरेट कल्चर में निकल के आते हैं और कहते हैं तपा हुआ सोना, वो बन के आते हैं सर। यस सर। सर ये जो कोर्स है IPM का, इसका जो कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा सर? किस तरह के सिलेबस है? देखिए बच्चा जाता है 5 साल के लिए। बच्चा जब 5 साल के जाता है तो 3 साल तक उसका एक बेसिक कोर्स होता है। बेसिक मतलब सिंपल ग्रेजुएशन होती है, जो आप किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके कि किसी XYZ यूनिवर्सिटी में जाके आप BBA करते हैं, उसी तरह का एक इनका बेसिक कोर्स है। जब वो बच्चा बेसिक कोर्स 3 साल में कर लेता है, उस बेसिक कोर्स के दौरान इनको सोशल इंटर्नशिप करनी पड़ती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सोशल इंटर्नशिप, ठीक है। अब जब वो सोशल इंटर्नशिप कंप्लीट करके उसके बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो इनको जो बच्चे कैट का एग्जाम देके MBA के लिए आते हैं उनके साथ इनको मर्ज कर दिया जाता है। कुछ बच्चे बाहर कहीं से ग्रेजुएशन करते हैं, कैट का एग्जाम देते हैं, MBA करने के लिए IIM में आते हैं। ये बच्चे वहीं पे ग्रेजुएशन करके इन दोनों बच्चों को आपस में मर्ज कर दिया जाता है। अब ये मर्ज होने के बाद ये पूरे बच्चे एक साथ MBA करते हैं। इस MBA के दौरान इनको कॉर्पोरेट इंटर्नशिप, बिजनेस इंटर्नशिप करनी पड़ती है। बेसिक कोर्स में क्या करनी पड़ती है? सोशल इंटर्नशिप। और यहाँ पे क्या करनी पड़ती है? कॉर्पोरेट इंटर्नशिप एंड बिजनेस इंटर्नशिप। उसके बाद इनका कोर्स कंप्लीट होता है, इनको डिग्री मिलती है और ये कॉर्पोरेट जॉब में चले जाते हैं। सर अभी तक जो इस कोर्स को अभी तक चला है, तो सर इसके जो प्लेसमेंट जो रहे वो किस तरह के प्लेसमेंट रहे? मैं आपको बता रहा हूँ सर, देखिए आज के टाइम पे जब बच्चा लेता है, एडमिशन लेता है, तो उसका सबसे पहले जो होता है सर प्लेसमेंट क्या है। मैं आपको एवरेज प्लेसमेंट और हाईएस्ट प्लेसमेंट दोनों बताता हूँ 2022 का, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। इसकी जो एवरेज प्लेसमेंट 2022 में अभी जो प्लेसमेंट हुई है, इस बैच के जो अभी बच्चे निकले हैं, वो करीब 25 लाख की एवरेज बात कर रहा हूँ मैं। एक बच्चा 17 साल की लाइफ में 12th करके वहां गया, 5 साल के बाद यानी 22-23 साल के बच्चे के लिए 25 साल का जो जॉब, 25 लाख का, 25 लाख रुपए जो उसको मिलना शुरू होता है। सोचिए कुछ लोग, हमारे जैसे लोग जब 40 साल के करियर में आए तो जाके ये सैलरी मिली, लेकिन वो जो है पहले दिन जब वो जॉब में गया, पता है इस महीने की सैलरी आएगी तो मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए क्रेडिट हो। तो 25 लाख की जनरली एवरेज प्लेसमेंट है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 50 लाख 60 लाख तक जाती है। इंटरनेशनल प्लेसमेंट करोड़ रुपए तक जाती है। 89 लाख की बार हुई है, लेकिन करोड़ रुपए तक भी जाती है इंटरनेशनल प्लेसमेंट। हाईएस्ट प्लेसमेंट 50 लाख तक जाती है। एवरेज बात करते हैं, बिकॉज हर बच्चा हाईएस्ट वाला नहीं रहता। एवरेज जो है बच्चे को 25 लाख की प्लेसमेंट मिलती है, जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सर इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम का कोई प्रोविजन है क्या? मैं आपको तैयारी कहाँ से की जाएगी सर? ठीक है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके एंट्रेंस में करीब 25,000 से 30,000 के आसपास बच्चे बैठते हैं। अगर मैं केवल बात करूं IIM इंदौर की, उसी तरह बाकी भी धीरे धीरे, तो 25,000 बच्चे बैठते हैं और 180 सीट है। IIM इंदौर की मैं बात कर रहा हूँ। उसी तरह लगभग 150, कहीं 120, कहीं 180, हर 5 IIM में इतनी सीट है। अब देखिए इसके जो एंट्रेंस में आता है, मेन कंपोनेंट है वो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी। लेमैन के लैंग्वेज में बताता हूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस। वर्बल एबिलिटी मतलब लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज चेक होगी। एक तरफ आपकी मैथमेटिकल स्किल्स चेक होंगी, आपकी कैलकुलेशंस चेक होंगी, आपकी जो बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज है, अर्थमेटिक की नॉलेज है, थोड़ा प्रोबेबिलिटी, थोड़ा मेंसुरेशन, ये चेक होगी। और एक तरफ आपकी लैंग्वेज स्किल्स चेक होगी, बिकॉज जब आप कॉर्पोरेट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी मेल्स लिखनी है, कम्युनिकेशंस करनी है, तो वहां पे आपकी कॉर्पोरेट स्किल्स में जहां पे आपके कम्युनिकेशन, तो 2 पार्ट में पेपर होता है, एक मैथमेटिक्स वाला और एक इंग्लिश वाला। मैथमेटिक्स वाला पेपर 2 पार्ट में सब डिवाइडेड है। एक उसमें आपके MCQs आते हैं और दूसरे पार्ट में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं। यानी MCQ भी बच्चे को करना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी करना है। मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन भी होते हैं। जो वर्बल एबिलिटी है इंग्लिश,
उसमें मेनली उसकी वकैब पूछी जाती है, ग्रामर होता है थोड़ा सा, और रीडिंग कंप्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे जनरली अनसीन पैसेज के नाम से स्कूल में जानते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगर बच्चा तैयारी करे तो बहुत अच्छे से कर सकता है। 2 घंटे का पेपर होता है, जनरली 100 क्वेश्चन आते हैं। केवल 2022 में ऐसा हुआ कि 100 की जगह केवल 90 क्वेश्चन आए। तो जितने भी आए, 100 आए चाहे 90 आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर 100 आए हैं तो 50 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स वाले होते हैं और 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश वाले होते हैं। बच्चा उसमें करके एडमिशन ले सकता है। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि जैसे 3 साल का जो कोर्स है वो जस्ट लाइक एक बेसिक की तरह है, तो क्या कोई बच्चा 3 साल के बाद अगर क्विट करना चाहे, एग्जिट करना चाहे यहाँ से और एक पीजी के लिए अगर जाना चाहे तो क्या हो जा सकता है एकदम सर? सर, एकदम यहाँ पे एकदम ऑप्शन है। जनरली देखिए, इतने अच्छे कोर्स से कोई एग्जिट करना ही नहीं चाहता। मैंने तो नहीं सुना कि यस कोई सर, बच्चा होता नहीं गया और करना कहता मैं चाहेगा। जाऊंगा। लेकिन अगर कोई चाहे कि मैं उसमें जाऊं, 3 साल में ग्रेजुएशन करूं, उसके बाद मैं एग्जिट करके एमबीए जो है वो, मैं सपोज मैं आईएम इंदौर में हूं, मेरा आईएम अहमदाबाद में हो रहा है, तो मैं वहां से एमबीए कर लूं। एकदम आपके पास ऑप्शन है, आप वहां से एग्जिट करिए, आईएम अहमदाबाद में जाइए, वहां पे आप अपना एंट्रेंस देके एडमिशन लीजिए और आप वहां से एमबीए करिए। ये ऑप्शन बच्चे के पास अवेलेबल, उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। सर अक्सर बच्चे कुछ सवाल पूछते हैं कि जो भी कोर्सेज होते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, तो वहां पर मैथ्स के बारे में अक्सर सवाल आते हैं। तो सर क्या इसमें मैं भी कोई आपको बता रहा हूँ मैथमेटिक्स सर, ये कंपलसरी है? इस कोर्स की बड़ी खासियत है। इस कोर्स में बच्चे के पास 12th में मैथमेटिक्स नहीं है तो भी वो इसके एंट्रेंस में जा सकता है, इसका फॉर्म भर सकता है, इसमें एडमिशन ले सकता है और इस कोर्स में जाके पढ़ाई कर सकता है। थोड़ा सा जिस बच्चे के पास मैथमेटिक्स है उसे थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। उसकी क्या होता है कि 10th से मैंने मैथमेटिक्स छोड़ दी, आपने मैथमेटिक्स रखी है, मैंने छोड़ दी, तो क्या होगा, मैं कुछ दिन कैलकुलेशन वगैरह नहीं करूंगा। ऑन द अदर हैंड जो रोज कर रहा है उसकी कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड हो जाती है। तो अगर यस किसी सर। बच्चे के पास मैथमेटिक्स नहीं है, वो इस एंट्रेंस की तैयारी के लिए अपनी अर्थमेटिक्स को एंड ऑल को प्रिपेयर कर ले, कुछ अपना थोड़ा सा बुक्स लेके पढ़ना शुरू कर दे, तो बिना मैथमेटिक्स वाले भी मैं कई बच्चे जानता हूं जिन्होंने अपना प्रिपेयर करके यहाँ पे एडमिशन ले लिया। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से 12th में मैथमेटिक्स जरूरी नहीं है इस कोर्स के। अच्छा सर, जो बच्चे मतलब इसमें एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो सर हाँ जी, उनके लिए क्या कोचिंग लेना जरूरी है सर इसमें अच्छा, किसी तरह ये की? क्वेश्चन एक बड़ा ही आजकल बर्निंग क्वेश्चन है कि कोचिंग की क्या। सर देखिए, कोचिंग किसी बच्चे को आईएम में एडमिशन नहीं करा सकता। कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई कोचिंग सेंटर कह दे कि मैं बच्चे को आईएम में एडमिशन करा सकता हूं, हो ही नहीं सकता। कोचिंग क्या देता है, एक सेल्फ डिसिप्लिन देता है, एक रेगुलरिटी देता है। सपोज बच्चे ने 11th में एडमिशन लिया तो 11th 12th 2 साल तक वो हर सैटरडे संडे को या आफ्टर स्कूल आवर हर दिन वो जाएगा, वहां पे कुछ क्वेश्चंस करेगा, कुछ उसको असाइनमेंट मिलेंगे, कुछ टेस्ट करेगा। इससे उसकी रेगुलरिटी बनी रहती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एडमिशन बढ़ जाता है। अगर बच्चे ऐसा है जो सेल्फ मोटिवेटेड है, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है, इवन आईएम अपना सैंपल पेपर देता है, अपने साइट पे डाल रखा है उसने कि ये लो सैंपल पेपर, आप इसकी प्रैक्टिस करो, अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस करो। एम टायरा, उसके बाद रेन एंड मार्टिन, आर.एस. अग्रवाल जैसी अच्छी मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश की बुक्स आती हैं, उनको आप लो, पढ़ना शुरू कर दो। अगर बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है, वो डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता है, वो रेगुलरिटी मेंटेन कर सकता है, तो उसे कोचिंग की जरूरत नहीं है। तो कोचिंग की वजह से कोई इसी का एडमिशन हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। बस वही है कि जो बच्चा रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर सकता, आपने डाल दिया तो थोड़ी सी रेगुलरिटी हो जाती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बाकी कुछ नहीं। सर जो मिडिल क्लास के जो बच्चे आते हैं या लोअर जो मतलब इनकम ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, तो सर उनको कोई फीस स्ट्रक्चर में किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं होती सर इस कोर्स को करने के लिए? मैं आपको बता रहा हूं सर, देखिए सर, आईएम का फीस बहुत ज्यादा है। आईएम के इस 5 साल के कोर्स का जनरली आपका जो है 30-35 लाख से 40 लाख 50 लाख तक फीस है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट आईएम, ठीक है। लेकिन जिस दिन बच्चे का एडमिशन हुआ, ध्यान से सुनिए, उसे एक पैसा नहीं देना सर। मैं एडमिशन वाले दिन मैं कॉलेज में घुस रहा था एक बच्चे के साथ, और वहां पे 4 बैंक वाले चेक उसके नाम का लेके खड़े थे, उसके नाम का चेक, उसने अप्लाई नहीं किया, अच्छा। केवल लिस्ट में नाम देख के उसके 4 बैंक वाले खड़े हैं कि आप हमसे ले लो, आप हमसे ले लो, आप हमसे ले लो। वो गेट पे काउंटर लगा के बैठे होते हैं। तो आईएम में पढ़ने के लिए फीस जो है
कभी भी बाधक नहीं होती। आपके पास है आप दे दीजिए, नहीं है आपको प्रॉपर लोन मिल जाता है, आप लोन लेके पढ़िए। और मैं आपको बता रहा हूं आईएम से पढ़ने के बाद 2 साल में आप उस लोन को भी चुका दोगे आराम से, क्योंकि जब आपको 25 लाख का प्लेसमेंट मिलेगा, आप क्या छोटा नया बच्चा जब कॉलेज में जाता है, कॉर्पोरेट में जाता है, कितना खर्च करेगा? 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 महीने का खर्च करेगा, बाकी सारा 2 साल में लोन को चुका देगा। तो इसलिए फीस जो है ना किसी बच्चे के लिए कांस्टेंट नहीं है। आईएम सर जो कॉमर्स में जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं या फिर 11th में जो बच्चे आ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में सर? सर मैं कहना चाहूंगा हर बच्चे को इस कोर्स का फॉर्म भरना चाहिए। देखिए हो नहीं हो एक अलग बात है, लेकिन जो करीब 150 सीट है, 150 सीट है, 5 हो गए हैं, करीब 750-800 सीट है, कमिंग फ्यूचर में और बढ़ने वाली है, डिफरेंट आईएम्स और लेकर आने वाले हैं। हर बच्चे को कोशिश करना चाहिए, मेहनत करेगा। ये उसी तरह है जैसे एक साइंस का बच्चा आईआईटी में जाता है, एक ह्यूमैनिटीज का बच्चा आईएम के उसके लिए प्रिपेयर करता है, आईएएस के लिए प्रिपेयर करता है। नो डाउट कॉमर्स वाले भी करते हैं, साइंस वाले भी करते हैं। तो एक बार कोशिश करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, हो जाए तो समझिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा कोर्स है। वैसे कॉमर्स में आज के टाइम पे बहुत डीयू का बीएमएस देख लीजिए, आईएम के कोर्सेज देख लीजिए, नालसार का कोर्स देख लीजिए, उसके बाद सिम्बोसिस के कोर्सेज देख लीजिए, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। मैं बता रहा हूं 90% बच्चे साइंस वाले एक टाइम पे आके और शिफ्ट हो जा रहे हैं कॉमर्स में। 90% इंजीनियर्स जो हैं वो एमबीए करने लग रहे हैं। इसलिए कॉमर्स में सर बहुत स्कोप है। देखिए अल्टीमेटली सबको पैसा कमाना है, पैसा कहां से आएगा? वो बिजनेस से आएगा। बिजनेस कौन करेगा? कॉमर्स वाला करेगा। इसलिए मैं बता रहा हूं तो हर कॉमर्स के बच्चे को फॉर्म जरूर भरना चाहिए और पहले दिन से मेहनत करना चाहिए। नो डाउट अच्छा है तो कंपटीशन भी है, कंपटीशन है, लेकिन अगर हो गया तो बच्चे की लाइफ सेटल हो जाती है। माँ बाप के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है, स्कूल के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है, जो सोसाइटी से बिलोंग करता है उसके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है कि मेरा बच्चा आईएम पढ़ रहा है। और जो जॉब होती है वो तो उसके लिए पूरी लाइफ जो होती है वो प्रेजेंट होती है। थैंक यू वेरी मच सर। तो बच्चों आज आपने डॉक्टर सुनील त्रिपाठी सर को सुना, जिन्होंने आईपीएम कोर्स के बारे में जानकारी दी आपको। और बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस जानकारी को सुनने के बाद आईपीएम कोर्स के लिए जरूर ट्राई करेंगे और किसी भी अच्छे जो आईएम के जो मतलब इंस्टीट्यूशंस है वहां पर आपका एडमिशन होगा। और बच्चों आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपने इस कॉमर्स अवेयरनेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जितने भी प्रोग्राम्स देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।